माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी तरबियत होती है। इंतज़ाम हर चीज़ बहुत बढ़िया है हमारा। बहुत अच्छे हैं और हमारे पीछे बहुत मेहनत की है इन लोगों ने और यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है और पढ़ाई बहुत अच्छे टीचर सब बहुत अच्छी तालीम देते हैं। 1 साल की मुद्दत में एक बच्चा था जो हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। 2014 के अंदर में दारुल इकामा का मुकम्मल तौर पर जो है व्यवस्था हो गया। बिहार बोर्ड के अंदर जितने भी सिलेबस के अंदर जो लैंग्वेज हैं, जितनी भी पढ़ाइयाँ होती हैं, सबको यहाँ पढ़ाई जाती है। मदरसे के जो सेक्रेटरी सदर हैं उनके तरफ से जो असातिज़ा हैं या जो सदर मुदर्रिस है उनको टॉर्चर नहीं किया जाता है। ये खिदमत अंजाम देते रहेंगे तो इनका सवाब इंशाल्लाह मुझे मिलता रहेगा। खुशी का सेहरा तमाम अवामुन्नास को देना चाहता हूँ। मदरसे का तालिब इल्म इंजीनियर और डॉक्टर भी बना, कंपटीशन भी निकालते हैं, जामिया में पढ़ रहे हैं, अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं। गांव में हाफिज हुए हैं, तो उस्ताद लोग हैं, उन लोगों को भी मुबारकबाद दे रहे हैं। उन लोग काफ़ी मेहनत किया। मंजिल तो मिल ही जाती है, भटक के ही सही। गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं, क्योंकि जो गार्जियन हैं आगे भी सहयोग दे। हम लोग भी बच्चे में इसी मदरसे से तालीम हासिल किए हैं। इरादा प्लस मेहनत इजकल टू कामयाबी। इरादा कर लिया तो कामयाबी लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबों का खैर मकदम करते हैं। अभी हम चकिया के हरपुर किशनी में हैं और यहाँ पर मदरसा मिसबाहुल उलूम मदरसा है जो 98 साल पुराना है। 1925 में इसका क़याम हुआ था और ये मुसलसल लगातार तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतरीन कदम के साथ ये रन कर रहा है और हर साल बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके निकलते हैं, उनकी फ़रागत होती है और हुफ़ाज़ कराम यहाँ से बन कर के निकलते हैं। आज भी इस मदरसे से 3 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की हैं और आज इनके सर पर दस्तार बांधा गया। देख सकते हैं हमारे साथ हैं ये सारे लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सय्यूम आलम। सय्यूम आलम, कहाँ के हैं आप? हरपुर किशनी। हरपुर किशनी के हैं। वालिद मोहतरम का नाम बताइए। मरहूम मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी। हाफिज़ कुरान बन गए, आपके सर पर दस्तार रख दिया गया कुरान वाला, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। कितने दिनों में आपने मुकम्मल किया है कुरान? वही लगभग 4.5 साल। इस मदरसे के असातिज़ा के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह की तालीम होती है, तरबियत होती है आप लोगों की? माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी तरबियत होती है। इंतज़ाम हर चीज़ बहुत बढ़िया है। हमारे उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं। कुरान को मुकम्मल कर लिया, आपके सर पर ताज रख दिया गया, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। असातिज़ा के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ आपको यहाँ तक, इस मकाम तक पहुँचाया? ये सब बहुत अच्छे हैं और हमारे पीछे बहुत मेहनत की है इन लोगों ने और यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है और पढ़ाई भी होती है बहुत अच्छी खासी। देख सकते हैं मदरसा मिसबाहुल उलूम हरपुर किशनी। 2 साल और बाकी है 100 साल में, क्योंकि 100 साल के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। 98 साल से मुसलसल ये मदरसा तरबियत करता आ रहा है, लड़कों का, लड़कियों का, और यहाँ से जो है कुरान की तालीम होती है और दर्जे 8 तक का पढ़ाई होता है और शोबा हिफ्ज़ की मुकम्मल यहाँ पर तालीम होती है। देखिए एक लड़की भी है जो हाफिज़ा बनी है। क्या नाम है आपका? आसफा इसरारुल। कहाँ की हैं आप? हरपुर किशनी। वालिद मोहतरम का नाम बताइए। इसरारुल हक। इसरारुल हक साहब की शाहजादी है। देख सकते हैं कुरान पाक को याद करने में, यानी हिफ्ज़ करने में कितना टाइम लग गया? 4 साल। 4 साल मुकम्मल की हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के टीचर्स का, असातिज़ा वो क्या कहेंगे? बहुत अच्छे टीचर सब बहुत अच्छी तालीम देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा मदरसा है। तो देखिए ये 3 जौहर जो है इस मदरसे के अभी नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कुरान को मुकम्मल किया है, अपने कुरान को अपने सीने के अंदर बसाया है। यहाँ के हम टीचर से बात करेंगे, असातिज़ा से बात करेंगे। सबसे पहले देखिए मौलाना महताब साहब हैं, क्या कहेंगे? आज आपके मदरसे से 3 जौहर नज़र आए। मेरे मदरसे से 3 बच्चे हाफिज़ हुए हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। इस तरीके से हर साल 3, 4, 5 बच्चे हाफिज़ होते हैं। इस मदरसे में कुछ ऐसे बच्चे भी हिफ्ज़ किए हुए हैं जो बहुत कम वक्त में हिफ्ज़ किए हुए हैं। 1 साल की मुद्दत में एक बच्चा था जो हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। उसके बाद जो है हर साल आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है मुदब्बिर है, यही से हिफ्ज़ किया हुआ है। यानी जिस वक्त हम लोग इस मदरसे में हिफ्ज़ कर रहे थे उस वक्त जो है मदरसे के अंदर दारुल इकामा का निज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से
मदरसे में हाफिज़ तो होते थे, लेकिन चूँकि घर से आमदोरफ्त होने की वजह से बहुत कम बच्चे हाफिज़ होते थे। जब मैं फ़ारिग होकर दारुल देवबंद से 2011 के अंदर में आया तो मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई सदर मुदर्रिस की। ज़िम्मेदारी देने के बाद मुझे हिफ्ज़ क्लास का टीचर बनाया गया। मैं हिफ्ज़ पढ़ाता रहा, लेकिन जल्दी कामयाबी न मिलने की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट न मिलने की वजह से मैं अपने मोहतरम सेक्रेटरी साहब को ये मशवरा दिया कि यहाँ पर ऐसा हो कि दारुल इक़ामा का निज़ाम कायम कर दिया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज़ हों और रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो उन्होंने इस मशवरे को संजीदगी से और मतानत के साथ लिया और लेने के बाद जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए जो जितने भी इक़दामात हो सकते हैं वो उन्होंने किया। ताउन की अपील की गई, सारी बातें रखी गई, लोगों ने कहा कि नहीं बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी बात है। ये 2014 के अंदर में दारुल इक़ामा का मुकम्मल तौर पर जो है व्यवस्था हो गया। कितने बच्चे हैं दारुल इक़ामा में है जागीर में? दारुल इक़ामा में मेरे यहाँ 50 बच्चे का दाखिला है। साल में कमी बेशी होती रहती है, चूँकि कोई बच्चा बीमार पड़ गया, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहे, इस तरीके से ऐसे होते हैं। लेकिन जो है मेरे यहाँ जो अराकीन कमेटी की तरफ से और सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो ऑर्डर है, जो हुक्म है कि नहीं कम बच्चा हो और ज़्यादा मेहनत हो। और इस मदरसे की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इस दर्जे हिफ्ज़ के अंदर में सिर्फ हिफ्ज़ ही नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि हिफ्ज़ के साथ साथ उसे असली तालीम भी दी जाती है, जैसे में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ताकि ये बच्चा यहाँ से पढ़ने के बाद जाए तो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर गया, कोई टिकट भरना हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को आदमी महसूस किया, समझा। इस मदरसे के अंदर 1 क्लास से लेकर यानी नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक तालीम होती है। बिहार बोर्ड के अंदर जितने भी सिलेबस के अंदर जो लैंग्वेज हैं, जितने भी पढ़ाइयाँ होती हैं, सिलेबस हैं, निसाब हैं, उन सब को यहाँ पढ़ाई जाती है। इलाका में बहुत गुर्बत है, बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो तालीम देना चाहते हैं। हमारे जो गरीब बच्चे हैं यहाँ पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें वो अपने अंदर समो लेते हैं। ये सबसे बड़ी खुसूसी इस मदरसा की यही है। इसमें सबसे बड़ा योगदान ये है कि हमारे मदरसे के जो सेक्रेटरी सदर हैं उनके तरफ से जो असातिज़ा हैं या जो सदर मुदर्रिस है उनको टॉर्चर नहीं किया जाता है। कि कुछ और असातिज़ा है, कुछ और टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं ये सारे लोग बच्चों की तरबियत के लिए खड़े हैं हर वक्त और सुबह शाम यहाँ से तरबियत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अली इमाम है। कहाँ से हैं आप? मैं फिनहारा इजोर बड़ा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? हमारे लिए तो बड़ी खुशी और मसरत और शादमानी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमारे पास बच्चियों के रहते हुए हाफिज़ कुरान बनाया और 2 बच्चे को भी हाफिज़ कुरान बनाया, और मेरे लिए आखिरत का ज़रिया भी है कि ये बच्चे आज पढ़कर यहाँ से जा रहे हैं और आइंदा ये खिदमत अंजाम देते रहेंगे तो इनका सवाब इंशाअल्लाह मुझे मिलता रहेगा। जश्न का माहौल है, दस्तरबंदी का प्रोग्राम रखा गया है, 3 बच्चे यहाँ से कुरान को मुकम्मल कर लिया। जी, बहुत खुशी की बात है कि हमारे मदरसा से 2 तालिब इल्म और 1 तालिबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। बड़ी खुशी हो रही है और मैं इस खुशी का सेहरा तमाम अवामुन्नास को देना चाहता हूँ, जिससे हर सिचुएशन में, हर वक्त में जब भी इन बच्चों के लिए तालीम और तरबियत के लिए मैं मिला करता हूँ तो अवामुन्नास हमारा भरपूर जो है खैर मकदम करती है, खिदमत करती है, ताउन पेश करती है, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। देख सकते हैं हमारे साथ इस मदरसे के सेक्रेटरी राशिद जमाल है, जो इस मदरसे के सेक्रेटरी हैं। निज़ामत देखते हैं क्या कहेंगे। आज जैसा सीरतुन नबी और दस्तार का प्रोग्राम रखा गया था। जी, आज तो वाकई बहुत खुशी का दिन है और हर साल ये बहुत खुशी की बात है कि हर साल 3-4 बच्चे यहाँ से निकलते हैं हाफिज़ होकर। और सिर्फ इतनी ही खुशी की बात नहीं है, इस मदरसे का तालिब इल्म इंजीनियर और डॉक्टर भी बना है। कंपटीशन भी निकालते हैं, जामिया में पढ़ रहे हैं, अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं। रहने सहने का क्या कुछ इंतज़ाम करवाया है? खाने पीने का क्या कुछ इंतज़ाम है लोगों? इधर हाल ही में यहाँ हिफ्ज़ वाले शोबे में रहने का इंतज़ाम हुआ, खाने पीने का, जिसमें पूरे इलाके का ताउन है। अकेले एक आदमी के बस का काम नहीं है, पूरा इलाका के लोग ताउन करते हैं। 4-5 बस्ती यहाँ पर है, खसूसन कुआँ, शेकी चेकी, आहर बुकिशनी, सबका ताउन रहता है, मदचाई का भी, जिसकी वजह से मदरसा आज तक
चल रहा कामयाबी के साथ। नाम बता दीजिए। अनवर अली। मदरसे में प्रोग्राम रखा गया, 3 बच्चे कुरान को याद कर लिए, हाफिज़ बन गए, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। वो अब्दुल अहद तो मेरा ही लड़का है। अच्छा। और आसफा इसराउल मेरे भतीजी है। और बहुत खुशी की बात है। गांव वाले को मुबारकबाद दे रहे हैं कि इस गांव में हाफिज हुए हैं। उस्ताद लोग हैं, उन लोगों को भी मुबारकबाद दे रहे हैं। वो लोग काफ़ी मेहनत किया और ये तो 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, मगर लॉकडाउन की वजह से 2 साल डिले हो गया। बच्चा लोग को 2 साल मतलब नुकसान हो गया। अब इन लोग को और आगे के लिए भी सोचना है, आगे भेजना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अताउल्ला हुआ। मैं फैज़ इकबाल फिस्वा शोप का सेक्रेटरी हूँ जी। मैं यहाँ दावत पर आया हूँ। कैसा लगा यहाँ का प्रोग्राम और यहाँ की अचीवमेंट? ये मदरसा जो है हर साल बेहतर अंजाम तक पहुँच रहा है। यहाँ से बच्चे हाफिज़ बन रहे हैं, हाफिज़ा बन रही है यहाँ की लड़कियाँ। बहुत अच्छा लगा और यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि हम अपने मदरसा में यहाँ से बहुत कुछ सीख करके भी वहाँ पर तालीम के जो व्यवस्था है वो हम लोग बहुत अच्छा से करने का काम किया है। जो इस मदरसा से भी बहुत कुछ नॉलेज मिलता है हमको, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इनको जितना भी मुबारकबाद दिया जाए कम है। इसलिए मुझे एक शेर याद आया, मंजिल तो मिल ही जाती है भटक के ही सही, गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं। क्योंकि जो गार्जियन है आगे भी सहयोग दे, जो आगे बढ़ कर के ये डॉक्टर इंजीनियर बनने का काम करें। आज मदरसे में प्रोग्राम रखा गया और खुसूसियात इस मदरसे की ये है कि यहाँ से दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होती है। यहाँ से बच्चे एक तरफ अगर हिफ्ज़ करते हैं, यहाँ से अगर हाफिज़ बन करके निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर इंजीनियर भी बन रहे हैं। कैसा लगा यहाँ का निज़ाम आपको? हम तो इसी गांव के हैं और हम लोग भी बच्चे में इसी मदरसे से तालीम हासिल किए हैं। और दीनी तालीम पहले यहाँ होता था, बहुत पुरानी मदरसा है इस इलाके में। तो और अपने बच्चियों को भी इस मदरसे से हम लोगों ने तालीम देने का काम किया है। और बच्चे लोग बाहर भी पढ़ रहे हैं। गार्जियन लोग से कहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और दीन के रास्ते पर लाएं, दीन के काम सिखाएं। अब्दुल अहद के भाई हैं और इस मदरसे में टीचर की हैसियत से भी खिदमात को अंजाम देते हैं। कैसा लग रहा है भाई, आपका हाफिज़ बन गया? मेरा नाम सबसे पहले अब्दुल समद है। पिछले 1 साल से मैं हिंदी का टीचर हूँ इस मदरसे में। सबसे बड़ी बात है कि इरादा प्लस मेहनत इजकल टू कामयाबी। इरादा कर लिया तो कामयाबी लिखा हुआ है। खुशी है, भाई और बहन दोनों हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है। तो तमाम तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।